हेलो स्टूडेंट्स, CSIR नेट 2019 दिसंबर का हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। देखिए क्या लिखा हुआ है। लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद सैम्पल स्पेस 1 to 10 और H0 के अंडर में जो आपका PMF है इस x के लिए वो है 1/10 फॉर ऑल x, और H1 के अंडर में जो इसका PMF है वो है px प्रोपोर्शनल टू x। तो इसको एक्सप्लिसिटली हम फाइंड करेंगे जब, तो आपके पास आएगा px is proportional to x, then px equals to some kx where k is proportionality constant। तो आपको पता है कि अगर किसी भी PMF का ओवरऑल सैम्पल स्पेस हम सम कर देते हैं तो वो 1 आना चाहिए। तो ये आपका 1 आना चाहिए। देन px इज़ आर के एक्स। तो kx आपका हो गया, k तो कांस्टेंट है, बाहर बचा, अंदर आपका बचेगा समेशन ऑफ x फ्रॉम 1 to 10। तो ये आपके 10 नेचुरल नंबर्स का सम आ जाएगा अपने पास। ठीक, तो ये अपने पास होता है 10 + 1/2, तो ये 55 आ जाएगा और k की वैल्यू 55 आएगी। और फाइनली आपका जो नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के रेफरेंस में जो PMF आएगा वो आएगा x/55 फॉर ऑल x। अब आप देखिए एक एक करके हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन आपसे कहता है द टेस्ट विद क्रिटिकल रीजन x > 2 इज़ मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ हिज साइज। ठीक है, अब एक बात मुझे बताइए, पहले तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट निकालने के लिए हमको कोई लेमा यूज़ करना पड़ेगा और वो लेमा होगा हमारा नेमन पियर्सन लेमा। ठीक, तो नेमन पियर्सन लेमा क्या कहता है कि सबसे पहले आप अपने x को यहाँ पे लिख दिया, अंडर H0 जो भी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ थी वो लिख दी, और अंडर H1 हमने जो अंडर सारी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ थी वो लिख दी। नेमन पियर्सन लेमा में हम क्या करते हैं, लैम्डा x इक्वल्स टू P1 है, P1/P0, मतलब ऑल्टरनेटिव के रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी अपॉन नल हाइपोथेसिस के रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटीज़ का रेशो लेते हैं। तो वो सभी रेशो मैंने यहाँ पे आपके बना दिए हैं। तब आपका जो टेस्ट बनता है नॉन रेंडमाइज टेस्ट, इसको थोड़ा यहाँ पे और अच्छे तरीके से अगर मैं लिखूँ तो आपका जो नॉन रेंडमाइज टेस्ट बनता है, नॉन रेंडमाइज्ड टेस्ट, तो जो नॉन रेंडमाइज्ड टेस्ट बनता है वो आपका बनता है इस तरीके का। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस 1, रिजेक्ट हाइपोथेसिस H0 विद प्रोबेबिलिटी 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सम c, और 0 इफ़ x इज़ लेस देन c। अगर आप रेंडमाइज्ड टेस्ट बनाते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होता है रेंडमाइज्ड टेस्ट में, यहाँ पे रेंडमाइज्ड टेस्ट, तो रेंडमाइज्ड टेस्ट में आप क्या करते हैं, टेस्ट आपका इस तरीके से ही होता है 5x, उसमें आप क्या करते हैं जो बाउंड्री पॉइंट होता है उस पर भी एक अदर प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं। जैसे अगर x > c हुआ तो हम H0 को विद प्रोबेबिलिटी 1 रिजेक्ट करेंगे, अगर x इक्वल्स टू सम c हुआ तो हम प्रोबेबिलिटी को H0 को विद सम अदर प्रोबेबिलिटी विच वी ऑब्टेन फ्रॉम सम एक्सपेरिमेंट, तो वो प्रोबेबिलिटी होगी गामा, उससे रिजेक्ट करेंगे। और अदरवाइज़ ये आपका 0, अगर x < c हुआ तो आपका 0 प्रोबेबिलिटी के साथ उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन जो आपसे कह रहा है वो आपसे कह रहा है कि क्या इस क्रिटिकल रीज़न के लिए x > 2 के लिए क्या कोई मोस्ट पावरफुल टेस्ट जो है इस साइज़ का आपको मिलता है। ठीक, तो सबसे पहली बात क्रिटिकल रीज़न को देख के ही आपको समझ जाना चाहिए कि x > 2 यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे बात केवल नॉन रेंडमाइज टेस्ट की हो रही है। ठीक है, रेंडमाइज टेस्ट की बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में रेंडमाइज टेस्ट आप अप्लाई भी करते हैं तो आप देखेंगे कि रेंडमाइज टेस्ट यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रेंडमाइज टेस्ट बनता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगर हम केवल नॉन रेंडमाइज टेस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो क्या x > 2 इज़ मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ इट्स साइज़, तो पहले साइज़ तो फाइंड करें तभी तो हम टेस्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मुझे
फॉर स्पेसिफिक क्रिटिकल रीज़न दिस, इसके लिए ये आपका क्रिटिकल रीज़न हो गया। क्या है ये आपका क्रिटिकल रीज़न। तो इस क्रिटिकल रीज़न के लिए अगर मुझे मेरा टेस्ट फाइंड करना है, साइज़ फाइंड करना है, तो वो साइज़ कैसे फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्रिटिकल रीज़न गिवन एच नॉट। तो अंडर एच नॉट 2 या 2 से ग्रेटर होने की प्रोबेबिलिटी, ये अंडर एच नॉट के लिए प्रोबेबिलिटीज़ हैं सारी 1/10 जो हैं, और 2 या 2 से ग्रेटर, तो 2 से लेके प्रोबेबिलिटीज़ को काउंट कीजिए और ग्रेटर मतलब 10 तक काउंट करना है। तो 2 से 10 तक अगर आप प्रोबेबिलिटीज़ का सम लेंगे, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 अप टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 10, तो आएगा 9/10, दैट इज़ 0.9। तो मतलब 0.9 जो है वो इस क्रिटिकल रीज़न का साइज़ है। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि क्या कोई अदर टेस्ट, ठीक, क्या कोई अदर टेस्ट ऐसा है, अगर मैं उसे एमपीटी क्लेम करती हूँ इसी साइज़ के लिए फॉर सेम साइज़, ठीक है, 0.9, अगर मैं किसी अदर टेस्ट को, या फिर अदर टेस्ट का यहाँ कहने से मतलब है कि ऐसा कोई अदर क्रिटिकल रीज़न, ठीक है, क्या ऐसा कोई अदर क्रिटिकल रीज़न है जिसको मैं कैसे कह सकूँ कि ये मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीज़न है फॉर द सेम साइज़, फॉर साइज़ 0.9, कि जिसकी जो पावर है, ठीक है, इसकी जो पावर है वो आपके मान लीजिए इसके क्रिटिकल रीज़न को मैंने इसके R1 से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो जो पावर आप x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए फाइंड करेंगे वो पावर लेस हो जाए आपके पावर R1 क्रिटिकल रीज़न के लिए। मतलब जो R1 क्रिटिकल रीज़न आप अदर क्रिटिकल रीज़न आप कह रहे हैं उसके लिए साइज़ तो आपका 0.9 ही आए, बट आपकी जो पावर है वो इस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 वाले क्रिटिकल रीज़न से ज़्यादा आ जाए। तो आपको ऐसा क्या आप ऐसा फाइंड कर सकते हैं? तो ये आपको चेक करना है कि क्या ऐसा अदर कोई क्रिटिकल रीज़न एग्जिस्ट करता है जिसके लिए आप पावर पहले तो साइज़ 0.9 फाइंड कर पाएँ और उसके बाद आप ये चेक कर पाएँ कि क्या उसकी पावर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 वाले क्रिटिकल रीज़न से ज़्यादा है कि नहीं। तो देखिए, जब आपका जो क्रिटिकल रीज़न है वो बनना तो इसी फॉर्म का है, इस स्पेसिफिक फॉर्म का आपका क्रिटिकल रीज़न बनना है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू c का ही बनना है। ठीक, आप ऑलरेडी कह चुके हैं यहाँ पे कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए आपकी जो पावर है वो 0.9 आ रही है, ठीक है। तो अब आप एक और चीज़ देखिए, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए जो पावर है वो 0.9 आ रही है, ठीक। अब आप इस यहाँ पे जो ये 2 है, ठीक है, आपको इक्वालिटी तो कुछ ना कुछ ऐसे कैसे लेनी है, इनइक्वालिटी तो इसी तरीके से लेनी है। बस इस 2 की जगह आप और भी कोई कुछ पॉइंट रख सकते हो, 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो, 2 से कम भी ले सकते हो, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखो कि ये जो आपका 2 है इसकी जगह अगर मैं 2 की जगह 2 से छोटा कोई पॉइंट लूँ, मान लो 1 ले लिया, ठीक है। तो जैसे ही आप x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 करते हो तो प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 किया और आपने साइज़ निकाला उस क्रिटिकल रीज़न के लिए अंडर h नॉट, तो वो क्या होता है, इस सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम, तो वो तो 1 हो जाता है, साइज़ ही नहीं आता है इस चीज़ के लिए, तो वो सेम जो हम 0.9 चाहते हैं। और दूसरी चीज़, अगर मैं 2 से बड़ा कोई पॉइंट लेती हूँ, ठीक है, जैसे मैंने जस्ट 3 ही ले लिया, ठीक, जैसे ही मैंने 3 लिया तो उस साइज़ 3 के लिए तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी काउंट होगी, तो आपके पास कितना आएगा, 0.8 आएगा, सॉरी 0.8 आएगा, तब भी आपका सेम साइज़ आपको नहीं मिल पाता है। चलिए अब आप
अगर आपको ये संशय लग रहा है कि हम इसको एग्जैक्टली 2 या 3 ही क्यों ले रहे हैं या 1 ही क्यों ले रहे हैं, तो ठीक है 2.5 लेके देख लेते हैं। ठीक, मैं यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके का ले लूँ, x इज़ ग्रेटर देन 2.5। जब आप इसके लिए साइज़ निकालेंगे तो डिस्क्रीट केस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन सम इंटीजर इज़ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर देन द इंटीजर जस्ट जस्ट नेक्स्ट इंटीजर विच इज़ ग्रेटर देन 2.5। तो आपके पास 3 आ गया अंडर एच नॉट। तो अगेन वही वाली सिचुएशन बन गई। तो आप चाहे किसी भी तरीके से इस टाइप का, इस एक स्पेसिफिक फॉर्म का क्रिटिकल रीजन बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपको कभी भी सेम साइज़ का क्रिटिकल रीजन यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, एटलीस्ट नॉन रैंडमाइज टेस्ट में तो नहीं मिलेगा। ठीक, तो नॉन रैंडमाइज टेस्ट में तो आप ढूंढिए ही मत कि आपको सेम साइज़ का क्रिटिकल रीजन मिलने वाला है। अब आप रैंडमाइज टेस्ट में अगर ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, तो यानी एक चीज़ तो प्रूव हो चुकी है कि नॉन रैंडमाइज टेस्ट में तो जो आपका x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 वाला क्रिटिकल रीजन है वो यूनिक मोस्ट पावरफुल टेस्ट बनाएगा। ठीक है, अब रैंडमाइज में आप देख लो। ठीक है, रैंडमाइज कैसा बनाते हैं, रैंडमाइज टेस्ट की फॉर्म इस तरीके से होती है, phi x equals to 1 and when x is greater than c and x equals to c when gamma is there। अब मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगी। ठीक, तो c आप अपने मन से कहीं भी चूज़ कीजिए। जैसे मान लो हमने चूज़ किया x इक्वल्स टू c, यहाँ पे चूज़ किया मैंने x इक्वल्स टू चूज़ किया 4। ठीक है, ध्यान रखो यहाँ पे आप x इक्वल्स टू 2.5 3.75 ये नहीं रख सकते क्योंकि डिस्क्रीट है, तो आपको वैल्यू 1 2 3 से लेकर 10 तक में ही कुछ रखनी है। तो जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल चूज़ किया x इक्वल्स टू 4, तो जैसे ही मैंने x इक्वल्स टू 4 यहाँ पे चूज़ किया है, इसको अपना क्रिटिकल रीज़न बनाया है। ठीक, तो इसको क्रिटिकल रीज़न बनाने के लिए जो आपका साइज़ आएगा इस स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी के लिए अंडर एच नॉट, तो वो आपके पास कितना आता है, अंडर एच नॉट आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अगेन 1/10 होती है। ठीक है, तो वो 0.1 आपकी प्रोबेबिलिटी हुई। चलो ठीक है, रैंडमाइज टेस्ट में हमारे पास ये एक अच्छा काम होता है कि साइज़ को हम 0.9 बनाने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो एक्सपेरिमेंट, साइज़ आप नॉर्मली क्या लिखते हो, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू। ठीक है, तो आप ये कह दो, आप किसी प्रोबेबिलिटी गामा के साथ, जैसे आपने इस रैंडमाइज टेस्ट में यहाँ पे लिखा था ना कि किसी प्रोबेबिलिटी गामा के साथ उस एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हो, और ये जो गामा प्रोबेबिलिटी है वो कब होगी, जब आपका x इक्वल्स टू सी होगा। ठीक, तो टोटली रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, पहली बात तो रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी दैट इज़ गामा इनटू व्हेन वी विल रिजेक्ट एच नॉट व्हेन x इक्वल्स टू सी। तब आपका जो रिक्वायर्ड 0.9 है वो आप ला सकते हैं, चूजिंग अ गामा बाय एक्सपेरिमेंट विच सूट्स द साइज ऑफ द क्रिटिकल रीजन इक्वल्स टू 0.9। तो उस गामा को आप इस तरीके से चूज़ कीजिए कि आपका 0.9 आ सके। तो सिंस आपने यहाँ पे 4 चूज़ किया यहाँ पे, तो आपके पास 1/10 0.1 आया हुआ था, तो ये आपका थीटा नॉट के अंडर में होता है, तो 0.1 और यहाँ पे आ गया 0.9, तो गामा तो आपका 9 आ गया, विच इज़ गामा एक प्रोबेबिलिटी है, तो वो कभी भी 0 से और 1 के 0 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। यहाँ तो 9 आ रही है, तो मतलब अगर आप ऐसा कोई भी पॉइंट चूज़ करते हैं तो रैंडमाइज टेस्ट यहाँ नहीं फ्रेम हो सकता है। अगर आप यहाँ x इक्वल्स टू 4 की जगह कुछ और x इक्वल्स टू 6 रखेंगे तो भी सेम सिचुएशन आपकी ऑकर होगी जो इस एग्जांपल से मैंने समझाई। तो मतलब रैंडमाइज टेस्ट यहाँ नहीं बन रहा है। ठीक, तो रैंडमाइज टेस्ट आपका बन नहीं रहा है। नॉन रैंडमाइज टेस्ट में आपका सिंगल आ रहा है कि
यही एक क्रिटिकल रीजन बनेगा 0.9 का, ठीक है। तो आपका मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 0.9 केवल एक ही क्रिटिकल रीजन से मिलेगा, वो है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. Why? The reason 1 is we can't have any other non-randomized test of size 0.9 in region of non-randomized test, in a class of non-randomized test. And the second reason is there is no such randomized test which exists for making size of critical region equals to 0.9. तो इसी वजह से हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये जो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, ये अपने साइज़ का यूनिक मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है? सेकंड ऑप्शन आपसे ये कह रहा है कि द टेस्ट विथ क्रिटिकल रीजन x लेस देन 2 इज़ अनबायस्ड एट अल्फा इक्वल्स टू 0.1। देखिए अनबायस्ड टेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? अनबायस्ड टेस्ट, ठीक है। अनबायस्ड टेस्ट में क्या होता है, जो भी आपका क्रिटिकल रीजन होता है ना, उस क्रिटिकल रीजन के लिए जो पावर होती है वो आपकी ग्रेटर देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब साइज, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मीन्स साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन। तो पावर साइज से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्रिटिकल रीजन आपको क्या दिया है? x इज़ लेस देन 2, ठीक है। तो इस x इज़ लेस देन 2 के लिए अगर आपको अनबायसनेस चेक करनी है, अल्फ़ा भी आपको दिया हुआ है, तो पावर फाइंड करनी पड़ेगी x इज़ लेस देन 2 के लिए। ओके, सो पावर क्या होती है? प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज़ ट्रू। तो जब H1 ट्रू है तो 2 से कम होने की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब x इक्वल्स टू 1 अंडर H1। तो ये क्या होगी? आप टेबल से देख सकते हो, पिछली बार निकाला था यहाँ पे अंडर H0, 2 से कम यानी 1 होने की प्रोबेबिलिटी 1/55। तो यहाँ पे आपका हो गया 1/55। अब आपका जो पावर है वो आपकी आ गई 1/55। जो आपका अल्फ़ा है वो है आपका 0.1, आई थिंक, यस इट इज़ 0.1। तो आपके पास हो गया अल्फ़ा इक्वल्स टू 0.1, दैट इज़ 1/10। तो इसमें से कौन बड़ा है? ठीक है, अल्फ़ा बड़ा है। पावर जब आपकी छोटी है आपके आपकी साइज़ ऑफ क्रिटिकल रीजन से, तो आपका टेस्ट अनबायस्ड नहीं हो सकता। तो जब टेस्ट अनबायस्ड नहीं है तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, ठीक है। अब हमको फाइंड करनी है x, इफ़ x इक्वल्स टू 7 बी द p वैल्यू फॉर द मोस्ट पावरफुल टेस्ट इज़ 0.6। देखिए हमारा जो क्रिटिकल रीजन था वो आपका क्या था? x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू c टाइप का था, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आपका जो यहाँ पे जो क्रिटिकल रीजन था वो आपका x ग्रेटर देन इक्वल्स टू c टाइप का होगा, ठीक है। तो जब आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी दे दी जाए, देखो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, तो ये जो आपकी होती है ना, ये है आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है जिसको आप यहाँ पे बना रहे हो, तो p वैल्यू क्या होती है? जब राइट टेल्ड टेस्ट होता है, बस ध्यान रखना, जब आपका जो टेस्ट है वो राइट टेल्ड हो, राइट टेल्ड मतलब इसी तरीके से ग्रेटर वाली इनइक्वालिटी हो, तो जब राइट टेल्ड टेस्ट होता है तो उस राइट टेल्ड टेस्ट में जो p वैल्यू होती है वो आपकी होती है probability that your variable is greater than your test statistic under H0, ठीक। तो x आपका यहाँ पे हो गया वेरिएबल, और टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है x इक्वल्स टू 7।
तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन 7 अंडर एच नॉट आपकी कितनी होगी, यानी प्रोबेबिलिटी 8, 9 और 10 के लिए, दैट इज़ 0.3। तो वो आपकी जो 0.6 दिया हुआ है वो ऑप्शन गलत है। ये कंफ्यूज मत हुई है कि यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे x, यहाँ पे भी इसको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बोल दिया, यहाँ ये वेरिएबल है, यहाँ पे ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। जैसे आप लोग का जैसे आ जाता है ना समेशन एक्स आई इज़ ग्रेटर दैन सम सी, तो ये आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं। यहाँ पे इसको वेरिएबल की तरफ ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। ये अलग है और ये अलग है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसकी वैल्यू आपको पॉइंट्स जो है 7 दी हुई है, लेकिन जो ये x है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से ग्रेटर होने की प्रोबेबिलिटी तो हमको रैंडम वेरिएबल x ही देगा, ठीक है, क्योंकि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉलो तो रैंडम वेरिएबल x के ही डिस्ट्रीब्यूशन को कर रही है, इसीलिए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अलग चीज़ हुई और जो आपका ये x है वो रैंडम वेरिएबल अलग चीज़ हुआ। तो आपकी जो p वैल्यू है वो आपकी 0.3 आ गई है। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है वो रॉन्ग है। देयर एग्जिस्ट नॉन रैंडमाइज टेस्ट ऑफ साइज 0.05, कभी पॉसिबल नहीं है। देखो क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे कम पॉइंट्स भी अगर मैं अपने क्रिटिकल रीजन में लूँ, मतलब अगर मैं यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 भी कर दूँ, ठीक है, तो भी जो हाँ, तो अगर मैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 भी कर दूँ तो भी जो क्रिटिकल रीजन का साइज़ है वो आपका कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 10 तो भी 0.1 आएगा। इससे कम साइज़ किसी भी नॉन रेंडमाइज टेस्ट का नहीं आ सकता है, ठीक है। तो 0.1 से कम आपका कोई भी साइज़ का टेस्ट नहीं जाएगा नॉन रेंडमाइज टेस्ट। तो इसीलिए आपका जो ये फोर्थ ऑप्शन है वो भी यहाँ पे रॉन्ग होता है। ओनली फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो आपका करेक्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।